नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। 1.5% की गिरावट यहाँ पर हुई है और स्टॉक प्राइस हो चुका है आपका 101 रुपए का। 1.5 रुपए और 1.5% की गिरावट और स्टॉक में लगातार एक रेंज में बढ़ता हुआ स्टॉक आपका दिखाई देता है। बात करेंगे इस वीडियो में कि मुहूर्त ट्रेडिंग है कल और आज है छोटी दिवाली, और छोटी दिवाली की सभी को शुभकामनाएं। बट बाजार में छोटी दिवाली की जो खुशी है वो कहीं ना कहीं गायब दिखाई देती है। बाजार में आज हुई है गिरावट, और इस गिरावट के पीछे का कारण क्या है बात करेंगे उसके बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा में निकलना चाहिए क्या आपको, क्योंकि स्टॉक अब एक रेंज में बन रहा है। गिरावट होती है, तेजी आती है और एक रेंज आप देखिए अपर साइड पर वही एक रेंज है और वहीं से टकरा के वापस आता है। यानी कि ब्रेकआउट कब तक देगा, क्या रुकना है, यहाँ पे खरीदारी करनी है या नहीं, टारगेट क्या हो, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो स्टॉक काफी अच्छा है और वॉल्यूम अगर आप देखें तो 75 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम यहाँ पर आया है, जो कि काफी गजब का है। स्टॉक ने 104-105 रुपए के आसपास का हाई लगाया और टारगेट भी अगर आप देखें तो काफी बढ़िया आ रहे हैं। अगर आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट का देखेंगे रिसर्च रिपोर्ट, तो इन्होंने जो टारगेट दिया है वो 120 रुपए का दिया है। यानी कि अभी भी अगर आप देखें तो 100 रुपए के आसपास स्टॉक है आपका। 20% के आसपास का अपसाइड अभी भी यहाँ पे दिखाई देता है। तो क्या आपको रुकना चाहिए और बाजार में गिरावट हो क्यों रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए। चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे आईडीबीआई बैंक हो या पीएनबी हो या कोई और बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक हो, आज मोस्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक रहे हैं हमारे सामने वो गिरावट में बंद हुए हैं। रीजन क्या है उसके पीछे का? दो। पहला कारण है कि बाजार इस समय काफी वॉलेटाइल है और बाजार में जिस तरह की खरीदारी की उम्मीद जताई जा रही थी वो खरीदारी यहाँ पर नहीं आई है। निफ्टी 50 में अगर आप देखें तो 18,000 के आसपास मैंने बोला था आपको कि 18,000 जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक यहाँ पे कोई बुल पैटर्न बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और वही सेम हियर फॉर द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जब तक 40 क्रॉस नहीं करता है, यहाँ पे 40 के ऊपर ही क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक कोई बहुत बड़े बुल पैटर्न की उम्मीद यहाँ पर भी नहीं है। तो कम से कम अगर मार्केट एक रेंज में है तो कौन से ऐसे स्टॉक है जो रेंज वाले मार्केट में भी आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं, बात उसकी करेंगे। और बैंक ऑफ बड़ौदा उसमें से एक अच्छा जो ऑप्शन था वो है यहाँ पे अभी। तो गिरावट का पीछे का पहला कारण मार्केट इन्फ्लुएंस गिरावट हुई है आज के दिन में। पहली रीजन, मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है और ऐसी वॉलेटिलिटी में मार्केट में ये छोटी मोटी गिरावटें आपको फेस करना पड़ेगा। सपोर्ट कहां पर है? तो भैया सपोर्ट आपका 96 रुपीज के आसपास का है, जो कि खरीदारी का प्राइस है आईसीआईसीआई डायरेक्ट के आसपास का। ठीक है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने करंट मार्केट प्राइस 96 के आसपास की रिपोर्ट पेश किया था, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इससे नीचे स्टॉक जाने की उम्मीद नहीं जताई जा रही है। ओवरऑल 96 के आसपास तक की गिरावट अगर होती भी है तो भी यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह मानी जाएगी। डेली चार्ट पैटर्न है आपका ये। तो पहला रीजन है बाजार। दूसरा बड़ा कारण क्या है जिसकी वजह से बाजार में गिरावट है? अगर आप बाजार में देखते हैं तो बाजार की जो गिरावट है वो है एफआईआई इन्फ्लुएंस्ड। पिछले आप देखिए एफआईआई का टोटल जो रहा है पिछले 2 हफ्तों में इन्होंने 24,000 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे डंप किया है बाजार में। ठीक है, और लास्ट एक वीक में 10,000 करोड़ के आसपास का माल डंप किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं कि बाजार में इतनी भारी भरकम डंपिंग होगी तो कहीं ना कहीं बाजार का लोअर एंड पर आना बनता भी है। बाजार में प्रेशर है, जितना पैसा एफआईआई के पास है उतना शायद डीआईआई के पास नहीं है, या फिर शायद डीआईआई यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं मार्केट को और लगातार मार्केट को एक रेंज में जानबूझकर छोड़ा जा रहा है। उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? अगर आप लॉन्गर पीरियड के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इसी तेजी से मार्केट बढ़ता है तो क्रैश लाइक सिचुएशन बन सकती है। इसीलिए मार्केट अगर कुछ दिनों के लिए एक रेंज में रहता है, थोड़ी बहुत गिरावट होती है, तो मार्केट करेक्शन को थोड़ा सा संभल जाएगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा इस रैली को, और ऑब्जॉर्वेशन के बाद मार्केट दोबारा से निफ्टी 50 18,000, 19,000 और 20,000 लगाना शुरू करेगा। तो होल्ड करने की भी सलाह रहेगी अगर आपने बीओबी में बाइंग की हो, पीएनबी में की हो या किसी और स्टॉक में की हो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है आपके लिए। ठीक है, दो बड़े कारण है जिसकी वजह से बीओबी में गिरावट हुई। अभी आप देखो तो बीओबी में करना क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा में करना क्या है? एक अच्छा सपोर्ट है आपके सामने, मैंने जैसा बोला 96 के आसपास का। वीकली चार्ट पैटर्न दिखाता हूं मैं आपको। वीकली चार्ट पैटर्न आपका क्या कह रहा है देखिए। वीकली है, यहाँ पे अगर आप देखें 96 का सपोर्ट है, एक अच्छी कैंडल बनी है। 96 के आसपास की ही खरीदारी रखी है, अपर अपन में तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पहला जो टारगेट होने वाला है अकॉर्डिंग टू आईसीआईसीआई डायरेक्ट 120 के आसपास का है। टाइम पीरियड उनका ज्यादा है, बट आई थिंक ये स्टॉक जिस रैली में था और जिस तरह से फोकस में है इस समय बैंकिंग सेक्टर, काफी जल्दी आपका ये 120 रुपए आता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। इन एनी केस आपको 120 रुपए मिलने वाले हैं, चाहे आप 1 महीना रुकते हैं, 2 महीने रुकते हैं या 3 महीने रुकते हैं। रीजन बीइंग कि मार्केट अगर गिरावट में रहता है तो स्टॉक भी थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि ये एक रेंज में बन जाए, और अगर इस रेंज में भी रहता है तो धीरे धीरे करके ये आपका अपर साइड पे जाता हुआ दिखाई देगा। स्लो मोमेंटम होगा, बट यहाँ पे आपको रैली दिखाई देगी इन कंपैरिजन टू अदर स्टॉक्स। ठीक है, वहां से बेहतर रैली यहाँ पर आ सकती है और सेफ स्टॉक है दूसरी बात।
तो मार्केट जब वॉलेटाइल हो जाए या मार्केट जब फनी बिहेव करना स्टार्ट कर दे कि एक दिन बहुत अच्छी तेजी आ रही है, दूसरे दिन गिरावट हो रही है, ऐसे में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में हेजिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो 120 का टारगेट है, 96 के आसपास का सपोर्ट है, खरीदारी करने की सलाह रहेगी। अगर आरएसआई की बात करें 70 का आरएसआई है, मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है और हिस्टोग्राम आपके अपर साइड है, यानी बायर्स का कब्जा है। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा इज नॉट वन ऑफ दोज स्टॉक्स जहां पे आपको एक ही दिन में 8% 10% की रैली दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे आपको स्लो मोमेंटम में ही स्टॉक आपका जाएगा, चाहे वो 1.5% 2% की तेजी हो, 1.5% 2% की गिरावट हो, 5% के भीतर की ही रैली यहाँ पे आपको मिलने वाली है, तो वो आपको सब्र करके चलना पड़ेगा। स्लो रहेगा स्टॉक बट कंसिस्टेंट रहेगा। कंसिस्टेंटली अगर ग्रोथ चाहिए तो बीओबी आपका एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे खरीदारी करनी है, 120 का टारगेट है, मोहर ट्रेडिंग है। कल उम्मीद कर रहे हैं कि बाजार में कल से एक अच्छी रैली की शुरुआत हो। एफआईआई यहाँ पे नहीं आते हैं मोहर ट्रेडिंग में, अगर आप बात करें तो एफआईआई इन्वॉल्व नहीं होते हैं, डीआईआई और रिटेलर्स यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। तो मेरी राय यही रहेगी कि इंट्राडे कल ना करें तो ज्यादा बेहतर है, जो नए लोग हैं। बाकी आप करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। बाकी अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कल के लॉन्ग पोजीशंस काफी आने वाले हैं, तो लॉन्ग अगर आप बात करें कि लॉन्गर पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, तो बिल्कुल लॉन्गर पीरियड के लिए बाइंग करें यहाँ पे और रखें स्टॉक को। कल दिवाली है और दिवाली में आपका जो एकदम मुनाफे वाला है, मुनाफे की शुरुआत कल से शुरू हो जाएगी। आईसीआईसी की जो रिपोर्ट है आप उनकी वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं, काफी कुछ बताया है इन्होंने। आप देखिए, जैसा मैं लोन बुक की बात करता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा इज अमंग लीडिंग पीएसयू बैंक्स विद अ ग्लोबल लोन बुक ऑफ 7 लाख करोड़ का लोन बुक है इनके पास। ठीक है, इतना बड़ा बैंक और आपको अंडर 100 के आसपास मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। अगर आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें या केनरा की बात करें, वो भी इसे कम्पीट करते हैं इसी लाइन में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अगर लोन बुक की बात करें तो कंपनी काफी अच्छा ग्रोथ कर रही है, रिटेल ग्रोथ काफी अच्छा है यहाँ पे, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आपको। यहाँ पे थोड़े फंडामेंटल्स की अगर आप बात करो तो फंडामेंटली भी कंपनी काफी बेहतर कर रही है। जून में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट काफी बढ़िया आया था। वहीं पे अगर आप बात करें कि शेयर होल्डिंग में, तो एफआईआई लगातार इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपनी हिस्सेदारी। रीजन एक ही है कि कंपनी में एक ग्रोथ पैटर्न अच्छा सेट हो चुका है, धीरे बढ़ेगा बट आपका गिरावट के बाजार में भी यहाँ पे स्टॉक जो है आपका, पैसा जो है आपका, वो सेफ रहेगा और पैसा बनेगा धीरे धीरे करके। इसीलिए खरीदारी करने की सलाह यहाँ पे मेरी ही नहीं, एफआईआई की भी है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट की भी है। ठीक है, तो खरीदारी बिल्कुल करनी है आपको। कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपको, बस वो चीजें हैं। सबसे पहली बाजार में अगर गिरावट होती है तो मार्केट आपका अगर गिरावट में रहेगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा वोलेटाइल हो जाएगा, एक रेंज में बन सकता है, ऐसे में आपको होल्ड करना है, निकलना नहीं है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी इस समय एक अच्छा खासा सपोर्ट लिए हुए है। पहला जो आपका एक रेजिस्टेंस फेस करेगा वो यहाँ पर 41,600 41,800 के आसपास का, इससे ऊपर अगर निकलता है तो वहां पर बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी रैली की शुरुआत होगी। अनटिल और अनलेस इट क्रॉसेस 41,800, तब तक आप बहुत भारी खरीदारी किसी भी स्टॉक में ना करें। बाय ऑन डिप्स के साथ नया माल उठाना है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं। खरीदारी की सलाह, 96 का सपोर्ट है, 120 का टारगेट है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखिए यहाँ पे, होल्ड कीजिए वो लोग जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय कर रखा है। 1.5% की गिरावट के बाद घबराना नहीं है, बेचने की गलती ना करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रेटजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनीवेज, प्लीज कमेंट ब्लॉग अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।